चौथी जनरेशन में यहाँ पर राजा भगीरथ, नीचे पे भगीरथ स्थली है, उस भगीरथ तपस्थली पे आए, उन्होंने तपस्या की और तब गंगा मैया साक्षात इस पृथ्वीलोक पे आई। ये जो स्थान है माँ गंगा का मंदिर, यहाँ पर हमारे पूर्वजों द्वारा यही जो है चरितार्थ किया गया है कि साक्षात मूर्ति रूप में माँ गंगा अवतरित हुई थी। और उसके बाद भगीरथ तपस्थानम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानिहि नारद। ये स्कंद पुराण में व्याख्या है इस धाम की महत्ता, जो उत्तराखंड के 4 धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसमें गंगा का ये उद्गम स्थल है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम चलती हैं गंगा स्नान करने गंगोत्री धाम में। अर्ली मॉर्निंग तो जा नहीं पाए, अब हम जा रहे हैं 6 बजे। ठंड काफ़ी हो रही है। ठंड काफ़ी हो रही है। सुबह 4:30 के अलार्म से उठे हैं हम आज, 4 बजे से बजा रहे थे। हाँ भाई, अंकित आ गए अब। अंकित पहली बार कोई बैग उठाते हुए अपने से अलग है, अपने बैग से अलग। तो ये देखिए सुबह सुबह 6 बजे का व्यू। चलो भाई, देखिए यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना नहीं सही है। रेस्टोरेंट खाने के लिए सही नहीं है भाई, इतने हम रेटिंग दे देते हैं। पर खाने के लिए मिल जाती है। हाँ, कहीं सही भी है, कहीं कहीं सही भी है, ठीक ठाक है। अब जैसे यहाँ थे कलम, ये कल की रखी हुई है, ये कल की है, ये भी कल वाले ही रखे हुए हैं। तो सही टाइम से हैं? सही टाइम से। हाँ सही खुल गए जल्दी। कई एक चीज़ ताज़ा मिलती है यहाँ पर, मैगी। तो मुख्य मंदिर मार्ग की ओर जाते हुए ये देखिए, यहाँ आपको एक तो फैसिलिटी मिल जाएगी कि सुबह सुबह सारी ये जितने रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं सब ओपन मिलेंगे, और यहाँ कम से कम फ्रेश समोसे तो मिल रहे हैं। सारी जिम की डाइट बंद हो रखी है हमारी यहाँ पर आज 2 दिन से, जब से आए हुए हैं। तो मंदिर में एंट्री ले रहे हैं सुबह। ये देखिए सुबह कितनी शांति है। देखियो वो से ही लौट गए। हाँ हाँ, यहीं सो रहे हैं। अभी मंदिर खुला ही ना। हाँ, मंदिर नहीं खुला, ये दर्शन की लाइन लगी हुई है। ये देखिए, ये सारी दर्शन की लाइन लगी हुई है। सुबह 6:15 हो गई हैं, 6 बजे से दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और ये देखिए सुबह मंदिर का लुक। सुबह सुबह मंदिर ऐसा दिखता है यहाँ पर, गंगोत्री धाम का टेम्पल जो है। ये देखिए, और यहाँ पर हनुमान जी का टेम्पल भी है। तो हम चलते हैं मुख्य स्नान घाट की तरफ। ये देखिए सुबह सुबह भी लोग आए हुए हैं स्नान करने हैं ठंड में। ये देखिए, फिर भी भीड़ कम है कल शाम से ना, कल शाम से भीड़ कम है। ये देखिए, और सुबह सुबह देख सकते हैं गंगा नदी कितने उफान पे है। ये देखिए,
देखिए कबूतर उड़ नहीं रहे हमारे आगे। साफ सफाई अच्छी है बाकी यहाँ पर। और ये देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर ये पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। सब में कुछ ना कुछ स्लोगन है, से नो टू प्लास्टिक या पॉलीथीन का यूज़ कम करें, ऐसा कुछ करके। ये देखिए। और अब यहाँ स्नान करने चलते हैं हम। और ऊपर देखिए बस अभी ये सनराइज़ होने वाला है। और सनराइज़ के साथ ये व्यू देखिए। तो गाइस अब सबका स्नान हो गया है। ये देखिए आज से नहीं यार डुबकी लगा ली है। हाँ भैया अक्किल कैसा लगा स्नान करके? बढ़िया, एकदम फ्रेश फ्रेश फीलिंग फ्रेश। सर पे हमारे बिल्कुल घंटियाँ बजी हैं आज। तो गाइस अब देख सकते हैं आप सनराइज होने वाला है, ये हो चुका है। ये देखिए बादलों में कैसा लग रहा है सूरज, पीछे माउंटेन्स। तो दोस्तों ये देखिए सुबह का व्यू। अब बज चुके हैं 7:30 और गंगा का आपको भाव दिख रहा होगा, अब भी वैसा ही तेज है। ये देखिए कितना तेज पानी है। तो हम जा रहे हैं सुबह मंदिर दर्शन के लिए। भगीरथ तपस्थानम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानिहि नारद। ये स्कंद पुराण में व्याख्या है इस धाम की महत्ता, जो उत्तराखंड के 4 धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसमें गंगा का ये उद्गम स्थल है। मात शैल सुता सपत्नी वसुधा श्रृंगार हारावली स्वर्गारोहिणी वैजयन्ती भवतीं भागीरथीं प्रार्थये। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिणी विमले मतमति रास्तां तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। बहुत दिनों तक जब घोड़ा वापस सगर के पास नहीं आया, या सगर के भगीरथ तपस्थानम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानिहि नारद। ये स्कंद पुराण का श्लोक है और स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि यदि साक्षात इस पृथ्वीलोक पर वैकुंठ धाम अगर स्थित है तो वो वह स्थान है जहाँ पर कि राजा भगीरथ ने एक पैर पर 5,500 वर्षों तक खड़े होकर तपस्या की और तदोपरांत भगवती गंगा का प्रादुर्भाव आगमन इस पृथ्वीलोक पर आया। बोलिए गंगा मैया की जय। माँ गंगा क्यों आई थी? पूर्व काल में राजा सगर हुए। राजा सगर की इच्छा हुई कि वे चक्रवर्ती सम्राट, इस विश्व विजेता होने के लिए उनके हृदय में आकांक्षा हुई। इस संदर्भ में विश्व विजयी होने के लिए किसी प्रकार के एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स नहीं चाहिए थे, मात्र एक अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। उस अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता। वो घोड़ा चारों ओर घूमते हुए और कई स्थानों को विजय करते हुए जब वापस आता था तो वो जो है
पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व का विजेता हो जाता था। ऐसा ही जब राजा सगर ने किया, वो घोड़ा छोड़ा, बहुत दिनों तक वो घोड़ा विजय करता हुआ जब आगे बढ़ रहा था, तो स्वर्ग लोक के जो राजा, देवताओं के राजा इंद्र हैं, उनके हृदय में एक विस्मय हुआ कि यदि सगर ने सारे राज्य जीत लिए तो कल के दिन वो हमारी कुर्सी को भी छीनने की कोशिश करेंगे। ऐसा होने पर उन्होंने जो है वो घोड़ा पकड़कर एक बूढ़े ऋषि कपिल मुनि, जो कि वर्तमान में वेस्ट बंगाल यानी गंगा सागर में है, उनके आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि अपनी तपस्या में लीन थे, आंखें बंद करके। कपिल मुनि का आश्रम जो कि वेस्ट बंगाल यानी कि गंगा सागर स्थित है, तो वहाँ पर जो है उन्होंने वो घोड़ा बांधा हुआ था। घोड़े को ढूंढते ढूंढते आदमी वहाँ गई, देखा वो आंखें बंद करके जो है संत बैठा हुआ है। उन्होंने जाके उसकी तपस्या भंग कर दी। तपस्या जैसे ही भंग हुई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली, जो कुछ सम्मुख आया वो भस्म हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि 60,000 डेड बॉडीज जो है सारे चारों ओर बिखर गई। दौड़ दौड़ के सगर आए, उन्होंने पूछा, महाराज ये बच्चे तो अबोध थे, इनको पता ही नहीं था कि आज यहाँ पे क्या होने वाला। तो उन्होंने जो है पूछा कि महाराज अब इनका तारण कैसे हो सकता है। तब राजा सगर को कपिल मुनि द्वारा यह बताया गया कि यदि माँ गंगा साक्षात इस पृथ्वी पर आती है तो इनका उद्धार हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि आप जाओ और हिमालय में तपस्या करो। तो वे उत्तराखंड के इस क्षेत्र में आए, सगर ने तपस्या की, वे पूरे हो गए। उसके बाद अंशुमान, दिलीप और चौथी जनरेशन में यहाँ पर राजा भगीरथ, नीचे पे भगीरथ स्थली है, उस भगीरथ तपस्थली पे आए, उन्होंने तपस्या की और तब गंगा मैया साक्षात इस पृथ्वीलोक पे आई। ये जो स्थान है माँ गंगा का मंदिर, यहाँ पर हमारे पूर्वजों द्वारा यही जो है चरितार्थ किया गया है कि साक्षात मूर्ति रूप में माँ गंगा अवतरित हुई थी। और उसके बाद क्योंकि उसका प्रयोजन जो है वो जल रूप में अखिल संसार के कष्टों का निवारण, उसके कहते हैं यावत अस्तिनी गंगायाम, जितने सहस्त्र वर्षों तक गंगा में जो है किसी की अस्थियां रहती हैं, उतना ही मोक्ष और उतना ही लाभ जो है उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ से गंगा मैया जल रूप लेके जो है वो आगे बढ़ती गई। कई लोगों को यह भ्रांति है गंगा धन उतरी, यही गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री, जहाँ से कि गंगा शुरुआत होती है, और यही गंगा है जो कि गंगोत्री से निकलकर सीधे गंगा सागर की ओर जा रही है। पुनः इस उद्गम स्थल पावन स्थल है, पतित पावनी भगवती गंगा का उद्गम स्थल, यहाँ से आप सभी को शुभकामनाएं श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के अध्यक्ष होने के नाते एवं यहाँ के समस्त तीर्थ पुरोहितों की ओर से। जय माँ गंगा। अपने पत्थरों के घर बनाते हुए मान्यताओं के अनुसार इस साइड से बनानी है। साफ आ रहा है, हाँ पत्थर भी साफ आ रहे, घर भी। तो ये अब हम स्नान घाट के सामने आ गए हैं। ये ब्रिज है, यहाँ पर ये ब्रिज क्रॉस करके आ गए हम इधर, और यहाँ पर सूर्य कुंड जाने का भी रास्ता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने सारे शालिग्राम जी हैं जो गंगा किनारे पत्थर हैं, इनको बोला जाए। तो कहीं तो हम यहाँ पर आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट की जगह अब लंच ही कर रहे हैं हम, थोड़ा हैवी खा लेते हैं। होटल कीर्ति लोग है, ये देखिए। आपको अंदर चल के दिखाते हैं का व्यू। ये किचन है यहाँ की। ये देखिए, ये गंगा के व्यू के साथ सब लंच करने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए, तो गाइस अब गंगोत्री धाम से हम निकल रहे हैं। बाकी आप पीछे देख सकते हैं गंगोत्री धाम का एंट्री गेट है यहाँ पर। यहाँ वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चेक होता है, वेरिफिकेशन वगैरह होता है थोड़ा बहुत। अब बाकी यहाँ से हम निकल रहे हैं, और अब हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। अब देखते हैं रात में कब तक पहुँचते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि होगा ऋषिकेश का।
गाइस देखिए, अब गंगोत्री से हम जा रहे हैं उत्तरकाशी के रास्ते में, और अब देखिए कितना अच्छा व्यू मिला है हमें। वो खिला रहे हैं तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं लंका ब्रिज पर, और लंका ब्रिज को भैरव घाटी सेतु भी कहा जाता है, और ये जो है गंगोत्री से उत्तरकाशी जाने के रास्ते में पड़ता है। तो मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ, कितना बड़ा ब्रिज है। तो देखिए, ये है भैरव घाटी सेतु, और इसको लंका ब्रिज भी कहा जाता है। और ये जो सारी है ये जो है इस लोकेशन को भैरव घाटी बोलते हैं। ये देखिए आप, ये आपको यहाँ पर सारे सूखे पत्थर दिख रहे होंगे। जो भी ये पहाड़ हैं सारे, इस पे सारे जो सूखे पत्थर ही मिलेंगे आपको। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है भैरव घाटी। यहाँ से ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा जो है जल बहता हुआ आ रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन। ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ से जो पानी है भैरव घाटी सेतु से होते हुए, ये आगे जाके सामने गंगा जी में मिल जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये आगे जाके गंगा जी मिल जाएगा। ये देखिए, वाटरफॉल मिला है हमें, छोटे से वाटरफॉल हैं जैसे यहाँ अखिल वीडियो बनवाने के लिए जाते हुए। पीछे व्यू देखिए आप, देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। पानी की आवाज़ सुनिए बस। ये पानी भी जो है गंगा जी में जा रहा है। तो गाइस, हम यहाँ रुके थे, ये यहाँ पर हेलीपैड बने हुए हैं गंगोत्री के पास। यहाँ पर हमने थोड़ा फोटो शूट किया था। और ये देखिए पीछे, ये सारी हिमालय वैली है। आपको स्नो दिख रही होगी पीछे। तो हम चलते हैं, बस अपनी कार आ रही है ऊपर। अब निकलते हैं यहाँ से अपना ऋषिकेश के लिए। रुके हैं, उत्तरकाशी के लिए रास्ते में थे, और थोड़ा यहाँ से उत्तरकाशी से 30-35 किलोमीटर पहले यहाँ पर एक गर्म कुंड पड़ता है, इसे तप कुंड भी कहा जाता है। तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं। अब आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर पहाड़ों से गर्म पानी आ रहा है, मतलब। तो ये मेन गेट आएगा, यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। तो ये यहाँ पर तप्त कुंड, यहाँ पर गर्म पानी चेक करने, यहाँ पे कितना गर्म पानी है। ओहो, हवाई हाथ चला दिया। यही ठीक है। वहाँ से गर्म है जहाँ से आ रहा है डायरेक्ट। बहुत ज़्यादा गर्म।
तो भाई ऐसा कि मीटर की रोड अंगूठे से यहाँ से पानी करके लग और वहाँ से डायरेक्ट लगाना है, तो ऐसे लग रहा वहाँ ज़्यादा गर्म है। यहाँ ऐसे लग रहा है। यहाँ तो भाई यहाँ पूरा रख दिया ना, ये देखिए छिल रहा है जो, वही लग जाएगा। यहाँ से आ रही है। तो अब चलते हैं मंदिर की ओर। और आपको मंदिर के बारे में एक बात तो बता देते हैं कि जो ये मंदिर है, ये वेद व्यास जी के जो पिताजी थे, ये उनको डेडिकेट किया गया है ऋषि पाराशर के लिए। ये देखिए यहाँ भी प्राचीन दोना है। और ये मंदिर है यहाँ पर। ये है गंगेश्वर महादेव का टेम्पल। और देखो ये देखिए मंदिर का लुक। और यहाँ से सामने से देखिए कितना अच्छा लग रहा है व्यू। ये देखिए। तो हम सब कुंड से आ चुके हैं और हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। चले मैं ऋषिकेश की ओर। अब ऋषिकेश के लिए चल रहे हैं। अपना बैठते हैं कार में और निकलते हैं। तो आपसे मिलते हैं ऋषिकेश में।